मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। तो सबसे पहले हमने वही कहा कि एक को ही आग्रह रखना है। तो एकाग्र में सबसे पहले पार्ट क्या आ गया? अपनी पहचान। जब अपनी पहचान की जब सीट पे सेट होंगे, इस गाड़ी को अलग रखेंगे, अब हमें पता चलेगा कि अब दूसरा चैप्टर आता है बाप का। तो वो कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब उसने बोला एक ओंकार द्वितीयो नास्ति, या एक बाप दूसरा ना कोई, सारी महिमा एक की, और एक को ही आगे रखना है, एकाग्रचित होकर के रहना है ना। और एक ही व्यापक है सब में। हाँ जी। एक व्यापी बोला ना। हाँ जी। वो एक ही है जिसकी एक की ही सारी महिमा है। एक ओंकार द्वितीयो नास्ति। और दूसरे शब्दों में क्या बोल दिया? तुम सब क्या मेरे ही अंश हो। हाँ अंश जी। को ही क्या कहते हैं? बच्चा कह दिया गया, क्योंकि देखी दुनिया में बच्चा शब्द आया ना कि हाँ भाई जी। माता पिता के बच्चे। तो उस संदर्भ में अंश को ही बच्चा कह दिया गया। हाँ जी। तो क्या होगा? एक के ही अंश, तो चीज तो एक ही है। और एक ही काउंटिंग्स की दुनिया में जब काउंटिंग हुई, रंग बिरंगे अलग अलग गाड़ियां बहुत सारी बनी। अब जब चीज एक ही है, एक तो एक के ही सारे आंसर है, एक ही तो सब में व्यापक हो गया। हाँ जी। एक ही सर्व किस चीज के बने? पंचतत्वों की देह की अनेक काउंटिंग्स बन गई, अनेक इंस्ट्रूमेंट बने। लेकिन अब एक का ही अंश उसमें व्यापक है, तो वो एक ही कहलाएगा, अलग अलग नहीं कहलाएंगे वो। हाँ जी। तो इसीलिए बोला एक व्यापी। हाँ जी। लेकिन काउंटिंग के दृष्टिकोण से मायावी पर्दे के अनुसार उसको क्या कह देते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि मायावी पर्दा, काउंटिंग क्या है? मायावी पर्दा, देव भान की दुनिया का मायावी से विस्मृति का पर्दा। कि हम एक नहीं अनेक है, 2 4 6 8 10 12 कितने हैं? कितने सहस्त्र जनसंख्या है। तो उस पर्दे के अनुसार, उस दृष्टिकोण के अनुसार, क्योंकि एक ही सर्व में है, सब तो एक का ही अंश सर्व में है, तो इसीलिए उस संदर्भ में उसको सर्वव्यापी भी कह दिया गया। क्योंकि देखिए दुनिया में साधु संत महात्माओं के जैसे हमारे जब पाठ चले, तो उन्होंने क्या बोला कि आत्मा कैसी है? एक पानी के बूंद के समान है, जो कि एक सागर से ही निकली है, और सागर में जब समा जाए तो उसके जैसी हो जाती है, एक हो जाती है। तो उन्होंने भी, क्योंकि ब्रह्मम वाक्यम जनार्दन, जिस समय इस पंच तत्वों की आदि शक्तियां हम इस सीढ़ी के द्वारा जब भी कोई वाक्य आया है, वाचा आई है, वो कैसी है? जनार्दनम है। वो कभी भी झूठी नहीं है, सदैव सत्य है। बस उसे समझने का खीर चाहिए। हाँ जी। समझने का खीर चाहिए, क्योंकि काउंटिंग है तो सर्वव्यापी है। काउंटिंग का दृष्टिकोण है तो सर्वव्यापी है ना। तो फिर तो अगर सर्वव्यापी कहेंगे तो अपने से प्यार आएगा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन अगर सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, उस समय एक व्यापी कहेंगे, तो एक व्यापी को कह देने से, काउंटिंग के पर्दे में एक व्यापी कह देने से दूसरे के प्रति भगदड़ लग जाएगी। हाँ जी। कि वो है, उसके अंदर बाप है। बाप यहाँ नहीं वहां आया है, यहाँ नहीं वहां आया है। तो क्या हो जाएगा? ये भटकने के सीन वहां दिखाई देते हैं फिर। और जब भटका जाता है तो वही देह की इस यात्रा के चाल चलन में ये यात्राओं में क्या होते हैं? दुख झेलने पड़ते हैं, भटकने पड़ते हैं, इस तीर्थ से उस तीर्थ पे। पहले इस तीर्थ में जाते थे, तो उस वाले तीर्थ में जाएंगे, फिर फलाना तीर्थ पे जाएंगे। भटकना होता है।
हाँ जी, हाँ आज बाबा इधर आ रहा है, आज बाबा परे तरफ आ रहा है, उसके बाद उधर आ रहा है, कहीं उधर आ रहा है, बाबा को भी भटका के रख देते हैं। हम तो हैं ही खैर अनेक में, बाबा को भी अनेक में भटका देते हैं। कहते हैं कि बाप अनेक में भटका हुआ, वो भी आज इधर आ रहा था, कहीं उधर आ रहा था, आज उधर आ रहा है। तो अनेकवाद के दृष्टिकोण में अगर एकवाद लाया जाए तो उससे क्या होता है, ये भगदड़ वाला स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन अगर एकवाद के अंदर अगर उसे एक का ही सब में सर में अंश है, तो उस दृष्टिकोण से अपने से ही एक एकाग्रचित होकर के प्रेम आता है, स्नेह आता है, जिसके लिए साधु संत महात्माओं ने भी, जैसे हमारे जो जब तपस्वी रूप के पाठ बजे थे तो उन्होंने भी क्या कहा था, कहीं मत भटको, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। हाँ जी। उन्होंने कहा इशारा दिया, अपने भीतर। अपने भीतर मतलब इस देह के अंदर नहीं, हम आत्मा के संकल्प रूपी को जो खजाना है वो अंदर ही है। हाँ जी, हाँ। शांति बाहर नहीं है, अंदर ही है। जब अंदर ही है तो अंदर की तरफ खोजे। इसीलिए पहला चैप्टर दिया कि जब ये क्लियर हो जाएगा पहला चैप्टर, तो अंदर ही खोजेंगे, और अंदर ही तुम्हारे सत्व प्रधान संकल्पों की जो रोशनी है वही परमात्मा बात है। कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, वही संकल्प, क्योंकि एक ही है। अब ये सत्य संकल्पों की रोशनी कैसी होती है, वो एक होती है। भला भी सभी अंशों के अंदर वही आएगी, हाँ जी, लेकिन एक होगी, वो सत्य एक है। और जब समय से, क्योंकि वो पाठ अनुसार जब वो समय आएगा, जब सत्य संकल्पों की अभी सर्व के अंदर से एक ही जैसा आएगा, तो वो पाठ पूर्ण हो जाएगा, भटकने वाला या देह का पाठ पूरा हो जाएगा। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे अंश मिलकर के फिर से एक हो जाएंगे। फिर से क्या बन जाएगा, वही एक ओंकार द्वितीय, एक व्यापक हो जाएगा। जो सर्व की काउंटिंग है वो क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन, और मैं ही कुरुक्षेत्र। क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथकर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और ये लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, ये महायुद्ध चलता रहेगा, और मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।